तो एक नया दिन और एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। वेरी रिफ्रेशिंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सुबह की शुरुआत रोज़ की तरह चाय के साथ, ये टैगलाइन बना देते हैं, सुबह की शुरुआत चाय के साथ। सुबह की शुरुआत रोज़ होती है चाय नाश्ते के साथ और दुकान पे जाने के साथ, क्योंकि कोई ना कोई काम जो है वो पड़ जाता है। और अच्छी बात यह है कि दुकान पास ही में, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही। कितने का है? हम अपने अड्डे पे, जहाँ पे बैठ करके बहुत ज़्यादा इंतज़ार हुआ इसके बनने का, और उस पेड़ के नीचे जब ये बन रहा था तो हम लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे थे हमारे विनीत भाई के साथ। इनका जो है चाय काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है पूरे एरिया में और काफ़ी अच्छी चाय बनाते हैं। यहाँ पे हमारे लिए एक नया प्रपोजल आया है कि ये दोनों कह रहे हैं कि मैंने जो है टकला कराए हुए है तो आपको भी टकला कराना पड़ेगा और तुम भी टकला करा लो। तो क्या किया जाए, करवा लिया जाए? कह रहे हैं हाँ, इनके ग्रुप में शामिल हो जाए, पर यहाँ पे रहना नहीं है ज़्यादा दिन, तो करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सुबह एक राउंड जो है पुल तक हो जाता है, उसके बाद भोजन पानी किया जाता है, नाश्ता, और नाश्ते में सब्ज़ी रोटी फिर एज यूजुअल। और अभी कॉल करके बुलाया गया है कि आओ 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 पुल के यहाँ, क्योंकि मामी जो हैं वो आती हैं, कुछ नानी की हेल्प कर देती हैं, तो वो अभी आज काम पे आई नहीं। उनको पूछना है कि क्या रीज़न है। अच्छा होगा। कहाँ के बिटाना के आए था, कहाँ रहा थे तुझे? हमसे दीवा। हाँ, कहा था दीवा लेके जाऊँ क्या? हाँ लेके जाना और इसको पढ़ा भी देना वहाँ पे। तो लंच करने के बाद अब थोड़ा सैर सपाटे के लिए निकले हुए हैं, जिससे कुछ भोजन जो है वो डाइजेस्ट हो जाए। चलते हैं फिर वहीं शॉप पे। और कहाँ जाना है भाई, और कहीं तो जाना नहीं है। और ये जो धूप है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, वैसे पैचेज में चल रही है। वेदर तो क्लाउडी है, देखेंगे तो आपको क्लाउड नज़र आएंगे ऊपर आसमान में। वो कहीं कहीं पैचेज हैं, तो जो पैच हट जाता है तो धूप हो जाती है। अभी सोचा कि समोसा खाया जाए, पर यहाँ पे अभी समोसा ख़त्म है, अब नया समोसा गरम गरम निकाला जाएगा। और ये आ रहे हैं विपुल यानी जुल्मी। थोड़ा थोड़ा बारिश के आसार बन रहे हैं और हवाएं भी काफ़ी बढ़िया चल रही है। तो मैंने जैसे ही आपको बताया कि बारिश होने वाली है, वैसे ही बूंदाबांदी शुरू हो गई है। ये देखिए, और गनीमत इस बात की है कि हम अंदर बैठे हुए हैं, छत है हमारे ऊपर, पर फिर भी अगर ज़्यादा तेज़ होती है तो बहुत सारे अंदर आती हैं। फिर नाना जी तैयार हो रहे हैं बाज़ार जाने के लिए, पर आज है लॉकडाउन। और लॉकडाउन में क्या रहता है कि मार्केट बंद रहती है, बस ये बेसिक नेसेसिटीज़ वाली चीज़ें जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, जैसा कि हो गया आपका फल फूल सब्जियाँ और मेडिकल, तो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं। बाकी सब कुछ यूपी में सैटरडे और संडे बंद रहता है, जिसकी वजह से कुछ आपको मिल नहीं सकता है। ये लॉकडाउन जो है ये सैटरडे संडे को रहेगा और जाके खुलेगा ये मंडे को। चीकू चीकू चलाओ, चीकू 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 चलाओ चलाओ चलाओ, पानी निकालो। चुप चुप कर रहा है चीकू 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 चीकू, शाबाश। चीकू नल चलाना सीख रहा है। हट जाओ, आओ इधर। चीकू चीकू चीकू, क्या है ये क्या है, क्या है ये, जानते हो? अच्छा नल चलाओ, एक बार नल चला के दिखाओ, फिर नल चला के दिखाओ। ये चला दो। ये भाई के साथ ये भी टहलने चले आए हैं। तो जुल्मी भाई के साथ जो है मेरे टकलू जी आ चुके हैं यहाँ पे चड्ढा पहन के सैर सपाटा करने के लिए। तो बोला जा रहा है कि थोड़ा और आगे चलो, तो कह रहा है कि नहीं मैं उससे आगे नहीं जा सकता हूँ। देख रहे हैं, और उसका कोई अलग एंगल वाला काम चल रहा है। एक्सप्लोर करने जाना बाग में, पर बाग में पानी लगा होगा, जिसकी वजह से जाना वहाँ पे उचित नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि रोड में चलते वक्त बहुत ज़्यादा गाना दोनों लोगों को याद आ रहा है और तरह तरह के सुर छेड़ रहे हैं सरपत के आड़े आड़े घुस करके। यहाँ पे आपको कुछ औधी वर्ड भी देखने को मिल जाएंगे। आड़े आड़े मतलब होता है कोने कोने, सरपत की आड़ में घुस करके। देख रहे हैं ये रास्ता, ये सरपत देखिए, आगे कुछ दिखाई नहीं देता है और यहाँ काफ़ी डेडली बन चुकी है इसी मोड़ की वजह से। और एक दो लोग जो यहाँ पे हैं वो उनकी बेचारों की डेथ भी हो गई है, बिकॉज यहाँ से कुछ दिखता नहीं और आगे की तरफ हो जाके उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसको हटवाया तो जाता है
पर अभी देखिए कुछ दिन ऐसा ही रहेगा, जब थोड़ा और कोई आएगा जिसको काम रहता है, बड़ा बड़ा हो जाता है ये। रोड पे आके इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहा है वो, देखिए पीछे खड़ा होके। अब मैं आपको क्या बताऊँ कौन सी मस्ती कर रहा है। अच्छी बात क्या है कि नेटवर्क काफ़ी अच्छा चलता है। कोई भी सिम लेके आइए, खासकर वोडाफोन हो गया या कुछ और, सारे नेटवर्क यहाँ पे अच्छे चलते हैं। इसलिए आके यहाँ पे ज़्यादा देर बैठा रहना पड़ता है अगर आपको नेट चलाना हो या फिर वीडियो अपलोड करनी हो मेरे जैसे। बैटरी नहीं खाती है आपसे? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे पहुँच चुके हैं मार्केट में। मास्क जेब में रखे हैं, चिंता मत कीजिएगा, फॉर ब्लॉगिंग ओनली। बाहर है सीवी घर जाने के लिए परेशान है। ए सीवी म्याऊ 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 म्याऊ। ए म्याऊ म्याऊ म्याऊ। सारे बच्चे हैं, कितने सारे बच्चे हैं कविते। और ये अर्पित जो है मस्ती कर रहा है यहाँ पे। तो मार्केट में पसरा हुआ था असीम सन्नाटा, और वीडियो एक अपलोड करनी है हमारे ऑटो चैनल पे। पर एक क्लिप थी जो कि शूट किया था इंदर भाई ने। 2-3 दिन से कह रहा हूँ, टेलीग्राम पे बोल रहे हैं वाईफाई से जाएगा, फिर कह रहे हैं नहीं जाएगा, नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। अब देखिए अभी एक अगर एक्सेल वाली वीडियो शूट हो जाती है तो वो अपलोड कर दूँगा, वरना फिर वही अपलोड करनी पड़ेगी जैसे पहले करते थे इंट्रो। तो ये देखिए चांद जी को इंटरनेट की तलाश में और वीडियो अपलोड करने के चक्कर में 10 बजे हम लोग टहल रहे हैं यहाँ पे। 10 बजे शाम को टहल रहे हैं, वो भी आप समझ लीजिए रात हो चली है। और 10 बजे का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाना। और कैमरामैन ऋतिक के साथ फ्लैशर अतुल द्विवेदी और कुछ बाइक वाले आते हुए यहाँ से भाग लो भैया। रोज़ तो जो है इंटरनेट वगैरह यहाँ चल जाता है, लेकिन जब पावर रहती है तब वो टावर चलाता है, जिसकी वजह से यहाँ बैठने पर भी स्पीड 1-2 MB की काम भर की दे देता है। पर कल की जो बात है भैया, कल मैं यहाँ पे वेट किया 50-60 MB डाउनलोड करने के लिए। वो क्लिप इंदर भाई ने भेज दी, गुड न्यूज़ आपको देनी थी कि वो क्लिप भेजने के बाद वो डाउनलोड नहीं हो रही थी। पहले तो 100 MB डाउनलोड हो गई क्योंकि स्पीड अच्छी ले रहा था, लाइट थी यानी पावर थी, इलेक्ट्रिसिटी थी। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गायब हुई वैसे ही जो है स्पीड एकदम डाउन चली गई। 50 KB, 60 KB, 25 KB, 30 KB इससे ज़्यादा दे नहीं रहा था। और 50 MB डाउनलोड होने में लगभग 1.5 घंटे लगे। 1.5 घंटे लगने के बाद जो है तकरीबन 10 बज गए। 10 बजने के बाद मैंने सोचा कि आज तो अपलोड करनी, क्योंकि 2 दिन हो गए थे। सो यहाँ से निकला मैं किसी तरह से, गया बाहर, अपलोड करके आया। तो किसी प्रॉब्लम की वजह से वो फाइल अपलोड नहीं हुई, जिसकी वजह से उसको दोबारा अपलोड करना पड़ा। अब समझ लीजिए एक हाथ ऐसे उठाए अगर मैं आपको फ़ोटो दिखाऊँ तो इस प्रकार से इंटरनेट चला रहे थे हम लोग। ये समझ लीजिए 15-20 मिनट तो ऐसे ही था। जायके के लिए यहाँ चबाया जा रहा है सोधी हर्रे। और ये जो है ये दूसरे कंपनी का है। ये ब्रांड वाले भी ना अलग अलग बना देते हैं, नाम जो है उल्टा सीधा रख देते हैं। सोधी हर्रे नाम है तो सऊदी हर्रे कुछ भी, और डुप्लीकेट बना देते हैं। बस थोड़ा खाने में मज़ा आना चाहिए, बाकी जो है डुप्लीकेट ही रहे तब भी सही है। और ये जो मेरी नल है ये बाहर, ये 20 साल से बालू दे रही है, अभी तक इनका बालू सही नहीं हुआ। समरसेबल चलाया जाता है तब भी कुछ नहीं इनका हो रहा है। सुबह होते ही मेरे नाना जी जो हैं वो बैठ के हम चले जाते हैं व्यायाम करने के लिए। रोज़ का उनका डेली का यही रूटीन है, और इसी वजह से यंग बने हुए हैं वो, अपनी 70s में भी व्यायाम में व्यस्त हैं। व्यायाम ही जो है एक्सरसाइज, मेडिटेशन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे आप अपने आप को 75-76 की उम्र में भी यंग रख सकते हैं। और नाना मेरे दौड़ भी सकते हैं फ़िलहाल इस उम्र में। रोज़ यही काम है इनका। सुबह आ जाते हैं 1 घंटे, चाय पीने के बाद यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ से जाएंगे तो 1 गिलास दूध लेंगे, फिर दरिया खाएंगे। यानी इनकी जो डाइट है वो प्रॉपर चलती रहती है। डाइट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, टाइम टू टाइम सब कुछ। घर पे जो है वो एक झूला डाला हुआ है, ये और ये नीम के पेड़ पे डाला हुआ है। नीम के पेड़ की आप शाखा देखिए, ये यहाँ पे ऐसी गई हुई है। आदिति का जो है वो झूलने का मन नहीं है, वो जो है बैठ के पढ़ाई कर रही है। आपको मैं बताऊँ ये जो पेड़ है, एक बार जब ये पतला सा था, मैं छोटा सा, इतना बड़ा अर्पित के जितना हूँगा मैं, इस पर चढ़ तो गया मैं। चढ़ने के बाद वहाँ पे रस्सी डाल दी नीचे झूला बनाने के लिए। अब जब मैं वहाँ पे पहुँचा तब जो है मेरी हालत ख़राब हुई, क्योंकि मैं नीचे नहीं उतर पा रहा था। फिर 1-2 मिनट वहीं बैठा रहा। मैं सोचा कोई मदद के लिए आए, पर कोई नहीं आया। किसी तरह से फिर ऐसे पकड़ करके मैं नीचे आराम से सरकते हुए आया। तब समझ में आया कि भाई उस पर नहीं चढ़ना है। फिर जब भी काम होता था तो अंदर से सीढ़ी ले लेता है, एक बांस वाली, उसको लगा देता था, तब वहाँ पे रस्सी डालता था, उसके बाद झूलता था मैं। ये कहानी यहाँ पर भी है। एक ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा अमरूद का पेड़ हुआ करता था, और उस पर एक डाली निकली थी लंबी सी। तो जो होता नहीं है, मतलब हाथ ऐसे लटक जाओ, उसके बाद पैर डाल के उल्टा हो, उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है।
तो हमारे यहाँ उसको कुछ अलग कहते हैं, आपको बताऊँगा तो आप हंस पड़ेंगे। तो वैसे ही मैं कर रहा था, वो डाली जो है काफ़ी पतली पतली थी, नीचे गिर पड़ा मैं डायरेक्ट। फिर कह रहा है फिर से एक बार रिकॉर्डिंग कीजिए और आपकी स्टोरेज फुल तो नहीं हो जाती है, अपलोड किया जाएगा तो ये कहाँ से फुल हो जाएगी। और क्या मैं कह रहा हूँ अच्छा ठीक है चलो रिकॉर्डिंग करता हूँ, पहले तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताओ। तो कह रहा है हम तो वो उसके बारे में कह रहा है, मैं बोला पोल खोलने वाली बात नहीं करनी है, अपने बारे में बताना हो कुछ बताओ। मैं पेड़ पे चढ़ रहा हूँ। पेड़ पे चढ़ लेते हो, चढ़ो मत, लेकिन अभी लोगों ने देखा चढ़ लेते हो, मत चढ़ो। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।